ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील हरिदास ठाकुर जी के विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर जी के विषय में वर्णन करते हुए लिखते हैं, सब कहा ना जाए हरिदासेर चरित्र, केह किचु कहे कर आपन पवित्र। मतलब वो लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्तों के जो दिव्य गुण हैं उनका पूर्ण रूप से हम वर्णन नहीं कर सकते। कुछ भक्त उनके कुछ गुणों का वर्णन कर सकते हैं केवल अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी बहुत ही महान वैष्णव हैं। जीवन काल तक उन्होंने अपनी कठोर साधना की और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया। प्रतिदिन 192 माला करते थे और बहुत कठिनाइयों से गुजरते थे। तो कहते हैं जब भी कोई भक्त बहुत दृढ़ हो जाता है तो माया देवी उनकी परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन जब श्रील हरिदास ठाकुर जी साधना कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, तो एक दिन माया देवी स्वतः आती है उनके पास और 3 दिनों तक श्रील हरिदास ठाकुर जी को भटकाने का प्रयास करती है और उनकी परीक्षा लेती है। तो हम छोटा सा संवाद पढ़ेंगे आज श्री चैतन्य चरितामृत से कि माया देवी और हरिदास ठाकुर जी का जो छोटा सा संवाद है वो हम आज पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो माया देवी कहती है, तबे नारी कहे तांद्रे करी नमस्कार, आमी माया करीते ऐलाना परीक्षा तोमार। तो माया देवी यहाँ पे स्वतः आती है हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए। मतलब एक तो होता है कि माया देवी अपने अंश बेचती है, तो वही काफी होता है बहुत सारे लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हरिदास ठाकुर जी इतने महान भक्त थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं माया देवी आती है और 3 दिन तक कोशिश करती है श्रील हरिदास ठाकुर जी को भ्रमित करने के लिए, लेकिन असफल हो जाती है। और जब असफल होती है तो वो कहती है, ब्रह्मादि आदि जीव आम्ही सबार मोहिलून, एकेला तोमार आम्ही मोहिले नरिलून। तो कह कि मैंने ब्रह्मा जी तक को नहीं छोड़ा है, अन्य जीवों की मैं क्या ही बात करूं। हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उन्होंने सारे सृष्टि की रचना की है। तो माया देवी कहती है कि मैंने ब्रह्मा जी तक को नहीं छोड़ा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाते हैं उसके बाद एक विषय आता है जहां पे खुद ही वो भ्रमित हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं और अपने शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर को धारण कर लेते हैं। तो माया देवी कह रही है, ब्रह्मादि आदि जीव सबार मोहिलून, एकेला तोमार आमी मोहिले नरिलून। मतलब ब्रह्मा जी तक को मैं नहीं छोड़ा तो अन्य जीव की मैं क्या ही मतलब बात करूं, मैं बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन एक तुम ही हो हरिदास जिसने मुझे परास्त कर दिया, तुम्हारे मन ने ही मुझे जो है ठुकरा दिया। तो इस प्रकार से गुणगान करती है माया देवी श्रील हरिदास ठाकुर जी का। और कहते हैं, महाभागवत तुम्ही तोमार श्रवणे, महाभागवत तुम्ही तोमार दर्शने, तोमार कृष्ण नाम कीर्तने श्रवणे। तो यहाँ पर माया देवी 3 दिनों तक निरंतर श्रील हरिदास ठाकुर जी के मुख से कीर्तन को श्रवण कर रही थी। और श्रवण करने के बाद वो कहती है, चित्त शुद्ध होइलो चाहे कृष्ण नाम लईते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करो मोते। तो यहाँ पे माया देवी जी कह रही है श्रील हरिदास ठाकुर जी को
कि आपके मुख से कृष्ण नाम को सुन के मेरे मन में इस प्रकार से लालसा उत्पन्न हो रही है कि मैं भी अभी चाहती हूं कि मैं भी कृष्ण नाम का जप करूं। हालांकि मतलब माया देवी को ऑलरेडी दीक्षा मिल चुकी है शिव जी से, क्योंकि शिव जी जो है राम नाम का जप करती है, राम नाम का जप करते हैं। तो ऑलरेडी दीक्षा मिल चुका है राम नाम में शिव जी के प्रति, शिव जी के जरिए। लेकिन यहाँ पर जब श्रील हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जब नामों का उच्चारण सुनती है तो उनके मन में कृष्ण नाम जप करने की जो है लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो कहती है हरिदास ठाकुर जी से, मुझे राम नाम का तो दीक्षा मिल चुका है, लेकिन आप जो है कृष्ण नाम का भी मुझे दीक्षा दीजिए। तो वैसे तो भगवान के सारे नाम दिव्य हैं, लेकिन सबका फल अलग अलग होता है। जैसे कोई राम नाम का जप करता है तो उसे मुक्ति आसानी से मिल जाती है, लेकिन कृष्ण नाम का जो जप करता है उसे केवल मुक्ति नहीं लेकिन प्रेम भक्ति प्रदान हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे माया देवी जो स्वयं पार्वती है, शिव जी की पत्नी है, हालांकि राम नाम का जप करती है, लेकिन यहाँ पर श्रील हरिदास ठाकुर जी के मुख से कृष्ण नाम को सुन के उनके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी है कि उनको भी कृष्ण नाम का जो है जप करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील हरिदास ठाकुर जी से वो दीक्षा मांगती है, कहते हैं कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का आप दीक्षा दीजिए। ये सुनकर माया देवी एता बोली वंदिला शील हरिदासेर चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। तो यहाँ पर ऐसा कह के माया देवी दंडवत अर्पण करती है हरिदास ठाकुर जी को, और हरिदास ठाकुर ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र उनको प्रदान कर देते हैं। तो इससे हम सीखते हैं कि मतलब माया देवी स्वतः आती है हरिदास ठाकुर जी के पास, इतने महान भक्त थे हरिदास ठाकुर जी। और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की उनकी भी इच्छा है, मतलब देवतागण भी चाहते हैं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र जो है जप करें, तो इतना दुर्लभ है, और वो भी आती है और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की अनुमति मांगती है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस आंदोलन में हैं और हमें ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो मिला है। हालांकि हर चतुर्युग में कलयुग होता है, लेकिन हर कलयुग में जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और हमें ये जो है कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उन्होंने हमको दिया है। और माया देवी ये भी कहती है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस संसार में आए हैं और उन्होंने जो है कृष्ण नाम का जो फल है, कृष्ण भक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है इस सारे जीवों को दिया है, मानो उन्होंने गोलोक से पूरा समंदर लाया हो और समंदर में सारे डूब चुके हैं। और दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का जो इस समुद्र में डूब नहीं पा रहा है। तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम इस आंदोलन से जुड़े हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन 192 माला करते थे। उनके तरह तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके कम से कम सुबह आके हम जब कर सके। तो मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ही उसमें फलदायक है। तो शीला हरिदास ठाकुर जी जीवन पर्यंत अपनी साधना को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो बूढ़े भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनका जो 192 राउंड्स का कोटा है वो कंप्लीट करते ही थे। यहाँ तो जब वेश्या आती है उनके पास उनको भ्रमित करने के लिए, तो हरिदास ठाकुर जी उनको भी पवित्र कर देते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी के मुख से जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का नाम सुनता है, न केवल मनुष्य लेकिन पेड़ पौधे और सारे जानवर भी पवित्र हो जाते थे। तो ये इतना वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। तो जब वेश्या असफल हो जाती है तो वेश्या भी उनसे दीक्षा मांगने का प्रयास करती है। तो हरिदास ठाकुर जी इतना ही कहते हैं, उन्हें एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, निरंतर लाओ नाम कर तुलसी सेवन, आचिरत पावे तबे कृष्ण चरण। कि केवल निरंतर नाम जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से और तुलसी महारानी की सेवा करने से क्या हो जाएगा, आचिरत पावे तबे कृष्ण चरण। तो शीघ्र से शीघ्र जो है हमको भी कृष्ण के चरण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस छोटे से पास टाइम से हम इतना ही सीख सकते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है बहुत स्पेशल है, और ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है जितना हो सके हमें जप करना चाहिए और तीव्र साधना करनी चाहिए। हरे कृष्ण।